हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 10 अल्काइल हेलाइड्स। इसमें हमने आज पढ़ना है रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हेलाइड्स। अल्काइल हेलाइड्स के पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और इसकी बुनियाद पे इनके जो रिएक्शंस दो तरह के होते हैं। नंबर एक पे इसमें है एसन, जिससे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं, या इसको हम छोटा करके लिखते हैं एस एन रिएक्शंस। ये होते हैं ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किसी भी अल्काइल हेलाइड में से लेस रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है, रिप्लेस करता है। दूसरे नंबर पे होते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं। एलिमिनेशन का लफ्जी मतलब होता है रिमूवल, अखराज, निकलना। जो इसकी डेफिनेशन आएगी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलाइड्स फ्रॉम टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस KOH टू फॉर्म अल्कीन्स। तो इस तरह जो है हमारे पास अल्काइल हेलाइड्स हैं, दो तरह के रिएक्शंस हैं। SN जिससे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं, जिसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेस रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करते हैं। दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शंस है जिसमें अल्काइल हेलाइड्स में से दो मुसलसल कार्बन एटम में से हाइड्रोजन और हेलाइड्स रिमूव होते हैं और रिजल्टिंग कंपाउंड्स अल्कीन्स बनते हैं। पहले हमने पढ़ना है एसन रिएक्शंस हैं, जिसमें पहले 3-4 डेफिनेशंस आ जाएगी। इसमें पहले नंबर पे है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का लफ्जी मतलब है न्यूक्लियस लविंग। ये क्या होते हैं? ऐसे पार्टिकल्स जो कि न्यूक्लियस या पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं। इसके ऊपर चार्ज माइनस होते हैं। बाज़ दफ़ा इसके साथ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इससे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, जिसकी आम सिंबल हमारे पास NU, चार्ज इसके ऊपर माइनस है। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास ये है एक अल्काइल हेलाइड है जिसमें L लीविंग ग्रुप है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस सेंट्रल कार्बन एटम पे जहाँ पर चार्ज पार्शियल पॉजिटिव है। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आके अटैक करेगा और लेस रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल जो L है वो यहाँ से लीव करेगा। तो ये हमारे पास एक जनरल एग्जाम्पल है SN रिएक्शंस की, जिसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल अल्काइल हेलाइड में से लेस रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करते हैं। न्यूक्लियोफाइल की हमारे पास जो आम एग्जाम्पल्स हैं, इसमें आ जाएगा OH माइनस है, Cl माइनस, Br माइनस, Cn माइनस, I माइनस। हमारे पास सारे ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जिसके ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है या जिसके पास अनशेड पेयर ऑफ अनशेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद हमने पढ़ना है इलेक्ट्रोफाइल, जिसकी सिंबल होती है E+। इलेक्ट्रोफाइल का लफ्जी मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। तमाम ऐसे पार्टिकल्स जिसके ऊपर चार्ज प्लस होते हैं इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। और इसलिए आम तौर पे इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। जिस तरह H+ है, NO2+ है, ये हैं इलेक्ट्रोफाइल। इसके बाद आ जाएगा लिविंग ग्रुप, जिसकी इसको सिंबल स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन ये क्या होता है? एक न्यूक्लियोफाइल है, लेस रिएक्टिव है। इसमें क्या होता है? जिस वक्त एसन रिएक्शंस में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट के ऊपर जो है अल्काइल हेलाइड के ऊपर अटैक करता है, तो इसमें जो वीक न्यूक्लियोफाइल लीव करता है, निकलता है, रिप्लेस होता है, इसे हम लिविंग ग्रुप कहते हैं। इसके बाद आ जाएगा सबस्ट्रेट है। इसका मतलब चीज या शय को कहते हैं। ये क्या होता है कि ऐसा अल्काइल हेलाइड जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं, इसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये वाली एग्जाम्पल है
ये जो है अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जिसके ऊपर अटैक करता है सबस्ट्रेट है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है और ये बनेगा लीविंग ग्रुप जो है। तो इस तरह हमने यहाँ पर जो इसका जो है रिएक्शंस है अल्काइल हैलाइड्स का, इसमें हमने पढ़ा इनकी है टाइप्स हैं और साथ 4 हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं। इसकी समरी इस तरह है कि अल्काइल हैलाइड्स होते हैं पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। रिएक्शंस दो तरह के हैं, एसन रिएक्शंस हैं जिसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अल्काइल हैलाइड में से लेस रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं जिससे हम आम जुबान में ई रिएक्शन कहते हैं, जिसमें क्या होता है अल्काइल हैलाइड्स में से 2 मुसलसल कार्बन एटम से हाइड्रोजन और हैलाइड्स रिमूव होते हैं। एसिड रिएक्शन से इसमें न्यूक्लियोफाइल है न्यूक्लियस लविंग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैविंग अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास ये है न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है अल्काइल हैलाइड पे, ये प्रोडक्ट है और साथ ये है लीविंग ग्रुप या हम कह सकते हैं वीक न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के एग्जाम्पल्स हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, क्लोरो ग्रुप है, ब्रोमाइड है, सियानो ग्रुप है और आयोडो है। इलेक्ट्रोफाइल जिसका लफ्जी मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, सिंबल इसकी है E+7। इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, चार्ज इसके ऊपर पॉजिटिव होता है, एग्जाम्पल H+ है और NO2+ है। इसके बाद है लिविंग ग्रुप है के एसन रिएक्शंस में जिस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो जो लेस रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करता है, लीव करता है, रिप्लेस होता है, निकलता है, इससे हम लिविंग ग्रुप कहते हैं। सिंपल एग्जांपल हमने पहले पढ़ी है, ये है अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट और ये है लिविंग ग्रुप। तो इस तरह हमारे पास जो है I- ये एक है बेस्ट न्यूक्लियोफाइल भी है और बेस्ट लिविंग ग्रुप भी है। सबस्ट्रेट क्या होता है, एक ऐसा अल्काइल हैलाइड जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, जिस तरह ये एग्जाम्पल। इसके बाद हमने पढ़ना है इसके जो है एसन जो रिएक्शंस 2 तरह के होती हैं। इसमें है एक SN1 है और दूसरा है SN2। इन दोनों का जो ताल्लुक है सॉल्वेंट की पोलैरिटी के साथ है, अल्काइल हैलाइड की नेचर के साथ है और रिएक्शन की टाइमिंग के साथ है। अगर हमारे पास एक ऐसा रिएक्शन जो सिंगल स्टेप होता है वो SN2 है और जो डबल स्टेप होता है वो SN1 होता है। पहले हम बात करते हैं SN2 की। ये होता है बाई मालिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। नंबर 2 पे ये होता है सिंगल स्टेप पे, मतलब इसमें जो पहले बॉन्ड की फॉर्मेशन और जो बॉन्ड की ब्रेक डाउन दोनों की जो एबिलिटी या एक्सटेंट है सेम होती है। इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करते हैं अल्काइल हैलाइड की बैक साइड से अटैक करते हैं, या हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल जो है अल्काइल हैलाइड की उस साइड पे अटैक करते हैं जहाँ पर हेलो ग्रुप है इसकी अपोजिट साइड से, और इसी बुनियाद पर इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो टेट्रागोनल से चेंज होके sp3 से चेंज होके प्लेनर फॉर्म में बनती है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनती है। इसमें जो हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं इनकी जो कन्फिगुरेशन है, ज्योमेट्री है, वो इन्वर्स होती है। वजह क्या होती है, क्योंकि इसमें जो है अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल वो चूँकि बैक साइड से अटैक करते हैं, इसी बुनियाद पे न्यूक्लियोफाइल उस जगह पे अटैक करेगा जहाँ पर जो पहले न्यूक्लियोफाइल है इसकी अपोजिट साइड पे आएगा। इसी बुनियाद पे इसकी ज्योमेट्री इन्वर्स होती है। इसके बाद दोबारा फिर आगे जो है पॉइंट नंबर जो 6 है ना, आ जाएगा कि जो SN2 रिएक्शंस हैं ये होते हैं बाई मालिक्यूलर रिएक्शंस।
इसमें चूँकि सिंगल स्टेप होता है, वो स्टेप स्लो होता है, और इसके अलावा जो स्लोएस्ट स्टेप है या रेट डिटर्मिनेशन स्टेप है, इसमें चूँकि दो रिएक्टेंट्स हिस्सा लेते हैं, इसी बुनियाद पे इनकी मालिक्यूलैरिटी 2 होती है। मालिक्यूलैरिटी की डेफिनेशन है नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स टेकिंग पार्ट इन स्लोएस्ट स्टेप या रेट डिटर्मिनेशन स्टेप ऑफ ए रिएक्शन। तो इस तरह हमारे पास जो है SN2 है, इसमें एक ही स्टेप है, सिंगल स्टेप है, वो स्टेप स्लोएस्ट स्टेप है, इसमें दो रिएक्टेंट्स हिस्सा लेते हैं, इसी बुनियाद पे मालिक्यूलैरिटी 2 होती है। पॉइंट नंबर 7 आ जाएगा कि जो है SN2 है, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन का ताल्लुक अल्काइल हैलाइड्स और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन के साथ है। प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करते हैं, हमारे पास के कांस्टेंट आ जाएगा, जिसे हम रेट कांस्टेंट कहते हैं। तो इस तरह हमारे पास का जिसमें चूंकि दो रिएक्टेंट्स हैं, ये 1 और 1, तो इस तरह इनका हमारे पास मालिक्यूलैरिटी 2 है। इसके बाद पॉइंट नंबर 8 आ जाएगा कि जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स हैं, ये देते हैं SN2 रिएक्शंस देते हैं। इसके बाद दोबारा फिर जो है इसकी जो है पॉइंट्स हैं दोबारा फिर करते हैं। नंबर 1 पे है बाई मालिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस। नंबर 2 पे ये है सिंगल स्टेप है, जो कि स्लोएस्ट स्टेप है, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप है। इसमें क्या होता है, बॉन्ड की फार्मेशन और बॉन्ड की जो ब्रेक डाउन, इसकी जो एक्सटेंट है वो सेम है। इसके बाद न्यूक्लियोफाइल होता है वो अल्काइल हैलाइड की बैक साइड से या जो पहले न्यूक्लियोफाइल है इसकी बैक साइड या अपोजिट साइड से अटैक करता है, और इसमें इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो टेट्रागोनल sp3 से चेंज होके प्लेनर sp2 में कन्वर्ट होती है। चूँकि इसमें है न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करते हैं, इसी बुनियाद पे ज्योमेट्री या कन्फिगुरेशन इन्वर्शन होती है, इन्वर्स या उल्ट हो जाती है। इसके बाद आ जाएगा ये बाई मालिकुलर रिएक्शंस हैं, इसके स्लो स्टेप में दो रिएक्टेंट्स हिस्सा लेते हैं। मालिक्यूलैरिटी की डेफिनेशन है नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स टेकिंग पार्ट इन स्लोएस्ट स्टेप ऑफ ए रिएक्शन। इसके बाद आ जाएगा इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन के। ये हम प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करेंगे कि कांस्टेंट आ जाएगा, जिससे हम रेट कांस्टेंट कहते हैं। इसके अलावा जो होते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, ये देते हैं SN2 रिएक्शंस। अब इसके बाद हमने करनी इसकी एग्जाम्पल। ये भी पहले हमारे पास OH माइनस है जो है अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। इसके बाद ये हमारे पास है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स हैं, जिसमें कार्बन के ऊपर चार्ज पार्शियल पॉजिटिव है और Br के ऊपर चार्ज पार्शियल नेगेटिव है। अब ये जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करेगा सेंटर कार्बन पे, जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के तौर पे काम करते हैं। तो इस तरह हमारे पास OH और Br दोनों न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ आरसी तौर पे अटैच हैं, तो ये हमारे पास बनेगी ट्रांजिशन स्टेट। इसके बाद दोबारा फिर क्या होना है, OH हमारे पास चूँकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ये रिएक्शन कर दिएगा, और Br माइनस ये लेस रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल है, ये यहाँ से लीव करेगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास OH माइनस ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, ये सबस्ट्रेट है, ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये प्रोडक्ट है, और ये हमारे पास लिविंग ग्रुप है। यहाँ पर हमारे पास एक और चीज़ आ जाएगी जो एक्सप्लेन करती है इन्वर्शन ऑफ ज्योमेट्री को। ये देखो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, पहले जो न्यूक्लियोफाइल है इसकी ये बैक साइड से आ रहा है। अब ये जो हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, इसमें हमारे पास अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर आके सेटल हुआ है,
जहाँ से पहले न्यूक्लियोफाइल मौजूद है इसकी